ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और ये सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी व भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण व उपवास खोला जाता है। इस अत्यधिक कठिन व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ ना खाया करो। परंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, पितामह, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यदि वर्ष में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम की अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत करता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताएं जो पूरे वर्ष भर में एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? माह में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में यदि एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाती है, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक कोई जल नहीं ग्रहण करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उसके बाद भूखे व सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल
सभी साल भर की एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको ये बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहते हैं तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, उन्हें स्वर्ग से पुष्पक विमान लेने आते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस निर्जला एकादशी के व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। श्री व्यास जी ने कहा, जो कोई भी स्त्री व पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे घड़े का दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।